जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भाद्रपद मास में पड़ने वाली एकादशी अजा और पदमा। कृष्ण पक्ष में अजा नाम की एकादशी होती है और शुक्ल पक्ष में पदमा नाम की एकादशी होती है। भगवान नारायण की असीम अनुकंपा करुणा से सभी सनातन प्रेमियों को एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। एकादशी का व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला होता है और मोक्ष केवल यही नहीं होता है कि प्राणी गत हो जाएगा तभी उसको मोक्ष प्राप्त हो, अपितु जीवित रहते हुए भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब हम भगवान के लिए, धर्म के लिए, अपने सनातन के लिए कुछ करते हैं, वह भी मोक्ष है। हृदय से ऐसे उत्तम विचार आते हैं तो मोक्ष के समान होते हैं। इसलिए सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और हो सके तो नमक नहीं ग्रहण करना चाहिए। बाकी अपने शरीर के अनुसार ही सब व्रत करने चाहिए, जैसा हमारा शरीर कहे। किसी को कोई स्वास्थ्य बाधा है, दवाई लेनी है, तो उसको जो भी वस्तु द्रव्य जो भी ग्रहण करना हो उसका भगवान को भोग लगाए, तुलसी दल उसमें डालकर और आप जो है ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तभी व्रत का पालन भी हो पाएगा। परंतु जो बिल्कुल स्वस्थ हैं उनको अवश्य व्रत की भांति ही रहना चाहिए। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। भाद्रपद मास की अजा और पदमा एकादशी की कथा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। कथा में प्रवेश करते हैं। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे जनार्दन, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले,
हे राजन, एकाग्र चित्त होकर श्रवण करो भगवान की मंगलमयी कथा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है अजा एकादशी। वह सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो भगवान ऋषिकेश का पूजन करके इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए हैं, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ है। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचा, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्य आत्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दासता करनी पड़ी, चांडाल का दास बनना पड़ा। वे मुर्दों का कफन लिया करते थे, इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्चंद्र सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चंडाल की दासता करते उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूब गए। राजा को आतुर जानकर कोई मुनि उनके पास आए। वे महर्षि गौतम ऋषि थे। श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख नृप श्रेष्ठ ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर गौतम ऋषि के सामने खड़े होकर अपना सारा दुखमय समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ऋषि ने कहा, राजन, भादो के कृष्ण पक्ष में अत्यंत अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो पूर्ण प्रदान करने वाली है। इस एकादशी का व्रत अवश्य करो, इससे पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना, गौ घृत का एक दीपक प्रज्वलित करना और भगवान पुंडरीकाक्ष का स्मरण करना, भगवान नारायण के नाम का ध्यान करना, हरि नाम संकीर्तन करना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। रात्रि भर जागरण करना, हरि नाम संकीर्तन करना। ऐसा कहकर महर्षि गौतम ऋषि अंतर्धान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा सारे दुखों से दूर हो गया। सारे दुख जो थे राजा के समाप्त हो गए। उन्हें पत्नी का सन्निधान और पुत्र का जीवन मिल गया। आकाश में दुंदुभिया बज उठी, देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने अकंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में वे पुरजन और परिजनों के साथ स्वर्ग लोक को प्राप्त हो गए। राजा युधिष्ठिर
जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो स्वर्ग लोक में जाते हैं। इसके श्रवण करने मात्र से प्राणी को अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। जो इसको सुनता है, जो सुनाता है, दोनों प्राणी मुक्त हो जाते हैं और पाप मुक्त हो जाने के कारण वह स्वर्ग आदि लोकों को भी प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी महिमा एकादशी के व्रत की है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। युधिष्ठिर जी ने पूछा, केशव, हे माधव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कौन देवता है? कैसी विधि है? बताने की कृपा कीजिए। भगवान वाच, भगवान बोले, हे राजन, इस विषय में मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ, जिसे ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद जी से कहा था। ब्रह्मा जी ने महात्मा नारद जी से कहा था। वही कथा आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। नारद जी ने पूछा, चतुर्मुख, आपको बारंबार नमस्कार है। ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी को नमस्कार कर रहे हैं नारद जी। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। सावधान होकर श्रवण करो। क्यों ना हो वैष्णव जो ठहरे। नारद जी कौन है? परम वैष्णव है नारद जी, क्योंकि हर क्षण भगवान नारायण का नाम लेते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी अपनी वीणा बजाते रहते हैं और प्रभु का नाम लेते रहते हैं। एक क्षण भी ऐसा नहीं होता है जहाँ नारद जी ठाकुर जी का नाम ना ले। हर क्षण भजन करते रहते हैं, प्रभु का नाम गुणगान लेते रहते हैं, खूब भगवान का भजन करते हैं नारद। ब्रह्मा जी कहते हैं भादो के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है पद्मा एकादशी। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य करने योग्य है। सभी को करना चाहिए एकादशी का व्रत। सूर्य वंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट हुए। सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजर्षि हो गए हैं। मानधाता वे प्रजा का अपने औरस पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं होती थीं और व्याधियों का प्रकोप भी कभी नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय धन धान्य से समृद्ध थी। महाराज के कोष में केवल न्यायोपार्जित धन का ही संग्रह किया जाता था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य करते समय प्रजा को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई।
इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने महाराज के पास आकर इस प्रकार कहा। प्रजा बोली, हे राजन, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में मनीषी पुरुषों ने जल को नारा कहा है। वह नारा ही भगवान का अयन निवास स्थान है, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप में विराजमान है। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं और वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। नृपश्रेष्ठ, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है, अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो सके। प्रजा प्रार्थना कर रही है राजा से। राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न क्या है? अन्न ब्रह्म है, अन्न ही भगवान है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराण में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है। किंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा का हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूंगा, जिससे कि हमारे प्रजा का उद्धार हो सके। ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता इन्हें गिने व्यक्तियों को साथ ले विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल दिए। वन में प्रवेश किए। वहां जाकर मुख्य मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रमों पर घूमते फिरे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि का दर्शन हुआ। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को बस में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वस्ति कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के सातों अंगों की कुशल पूछी। राजा ने अपने कुशल बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ दिया। उन्हें ग्रहण करके जब वे मुनि के समीप बैठे तो उन्होंने इनके आगमन का कारण पूछा। तब राजा ने कहा, भगवान, मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा हूँ। धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने राज्य का पालन करता हूँ। फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो गया है, वर्षा नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है महाराज? इस बात को मैं नहीं जानता। ऋषि बोले, राजन, यह सब युगों में उत्तम सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में यह शूद्र तपस्या करता है। इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इसके प्रतिकार का यत्न करो, जिससे यह अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, मुनिवर, एक तो यह तपस्या में लगा है, दूसरे निरपराध है, अतः मैं इसका अनिष्ट नहीं करूंगा। आप उक्त दोष को शांत करने वाले किसी धर्म का उपदेश कीजिए महाराज। ऋषि बोले, राजन,
यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम से विख्यात एकादशी है, उस एकादशी का व्रत करो। उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी, खूब वर्षा होगी तुम्हारे राज्य में। हे राजन, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ इसका व्रत करो। भगवान नारायण का पूजन करो। वासुदेव मंत्र के जो मंत्र है उसका जप करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का खूब जप करो। ऋषि का यह वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। उन्होंने चारों वर्णों के समस्त प्रजाओं के साथ भादों के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे, पृथ्वी जल से आप्लावित हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। उस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। यह प्रभाव है एकादशी के व्रत का। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। जो प्राणी जिस मनोकामना से एकादशी का व्रत करता है, उसकी वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। परंतु मनोकामना कैसी हो? मनोकामना में सात्विक मनोकामना होनी चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देने चाहिए। दान करते समय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। नमो नमस्ते गोविंद बुध श्रवण संज्ञक अघोघ संक्षयं कृत्वा सर्व सौख्य प्रदो भव। भुक्ति मुक्ति प्रदश्चैव लोकानां सुखदायका। इस मंत्र को पढ़ना चाहिए दान करते समय। भगवान गोविंद का ध्यान करना चाहिए। हम लोग जो कुछ भी जीवन में दान करते हैं, पूर्ण करते हैं, ये सब गोविंद को प्राप्त हो, इस भाव से करना चाहिए। ब्राह्मण भी क्या है? भगवान का स्वरूप होता है धरती। उस भाव से ब्राह्मण को पूजना चाहिए। ब्राह्मण को दान दें तो यही मन में भाव रखना चाहिए कि मैं गोविंद को दान कर रहा हूं और मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, गोविंद ही दान कर रहे हैं और गोविंद ही दान को स्वीकार कर रहे हैं। क्योंकि जो भी हो रहा है सब गोविंद की, प्रभु की कृपा और लीला से ही हो रहा है। बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद आपको नमस्कार है। आपको नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें। आप पुण्यात्मा जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सदा सुखदायक हैं। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। ऐसी महिमा एकादशी के व्रत की है। इसलिए सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जिससे जैसा भाव हो सके वैसे भाव से रहना चाहिए। कुल मिलाकर एकादशी का व्रत
अवश्य करना चाहिए, और हो सके तो गले में तुलसी की कंठी भी धारण करनी चाहिए। परंतु उसका नियम क्या है, वही ग्रहण करो जो ठाकुर जी को भोग लग सके। और नित्य भगवान को घर में अन्न का भोग भी आप सब लोग लगाएं, बड़ा सुंदर होगा। ठाकुर की कृपा, गोविंद की कृपा आपके घर में अवश्य होगी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।